डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में यानी समर डे कैंप की थर्ड डे है ये। और आज हम सीखेंगे कि किन प्लांट्स को हम कटिंग के साथ बड़ी ही आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो चूँकि ये मतलब बिगनर्स के लिए भी तो है ही, बच्चों के लिए भी है, और स्पेशली बच्चों को हमें सिखाना है उनकी समर वेकेशन में कि किस तरह से हम प्लांटेशन करके अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या उसमें कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वह देखते हैं हम कि किन प्लांट्स को हम बड़ी आसानी के साथ कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले नंबर पे रखा है एलोवेरा के प्लांट को। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग यानी कि पत्तियों को भी कट करके हम अगर प्लांट कर देते हैं, इसको लगा देते हैं मिट्टी में, तो बहुत आसानी से कुछ ही दिनों में इसके अंदर रूट्स आने लगती हैं। और नहीं तो बेबी प्लांट भी लेके हम इसको लगा सकते हैं। ये एक मेडिसिनल और हर्बल प्लांट भी है और बहुत ही ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और ये हमें ऑक्सीजन भी भरपूर देता है। दूसरे नंबर पर हमारा मेडिसिनल प्लांट है तुलसी। ये भी कटिंग और सीड दोनों से ही बहुत ही आसानी से लग जाता है। सीड से तो ये बहुत ज़्यादा आसानी के साथ लगता है, और अगर ये एक बार आपके गार्डन में आ जाए तो ये बहुत दिन तक आपका साथ निभाता है, और बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके। तीसरे नंबर पे है हमारा ये बेसिल, जो कि तुलसी की ही एक वैरायटी है फ्रेंड्स, और ये भी कटिंग से और सीड से दोनों से ही ये बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ लगता है हमारा ये बेसिल का प्लांट भी। सदाबहार, विंका और पेरीविंकल के नाम से जाना जाने वाला ये पौधा वाकई में सदाबहार है, जो कि सीड से भी बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। और अगर हम इसकी कटिंग भी छोटी सी लेके लगा देते हैं, बस ये नोड एरिया जो होता है ये मिट्टी में होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे विंका के प्लांट्स खुद ब खुद होने लगते हैं ग्रो। और मेरे पास दो कलर्स में है ये पिंक, एक तो ये वाइट है और दूसरा ये पिंक कलर में है। देख सकते हैं आप कि इसकी फ्लावर्स कितने खूबसूरत लगते हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ कटिंग से ग्रो हो जाता है। पाँचवें नंबर पर हमारा मेहंदी का प्लांट है। आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग बार बार करती रहती हूँ मैं, और फिर भी ये कितना जल्दी और लंबा हो जाता है। ये भी कटिंग से बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ ग्रो होने वाला एक मेडिसिनल प्लांट है, और ये हर्बल भी है। इसकी मेहंदी अगर हम यूज़ करें तो हमें इस पर किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हुई हर्बल मेहंदी होती है। कुछ भी केमिकल इसमें मिक्स नहीं होता है, तो इसलिए केमिकल फ्री हर्बल चीज़ें ही हमें यूज़ करनी चाहिए। ये भी कटिंग से बहुत आसानी के साथ लग जाता है। ये है हमारा पेंसिल कैक्टस, जिसकी मेरे पास बहुत सारे हैं ये भी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ कटिंग से लग जाता है। एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, और इसको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ कटिंग से आप लेके लगा दीजिए। कोई फर्टिलाइज़र भी मत दीजिए, सिर्फ आप पानी भी डालते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बहुत बड़ा एक इसका ट्री तैयार हो जाता है, जो कि मेरी बालकनी में है। देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत आसानी के साथ लग जाता है। ये हमारा स्नेक प्लांट, जिसकी कि एक पत्ती लेके अगर आप ग्रो कर लेते हैं कहीं से आपको मिल जाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। वरना इसके बेबी प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते चले जाते हैं। इनको भी हम अलग से लेके ग्रो कर सकते हैं। आपके पास अगर जो लोग सीखने आएँ तो उनको आप ये सब गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन और बेस्ट आइडिया है मेरे हिसाब से। ये भी कटिंग और बेबी प्लांट से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। 8वें नंबर पे हमारा ये प्लांट है। इसके अंदर सिर्फ ग्रीन पत्तियां होती हैं। डबल शेड में भी मेरे पास था, लेकिन अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चला गया, अब होगा भी ग्रो या नहीं कह सकती हूँ मैं। कुछ पत्तियां दिख रही हैं इसमें, तो जो कि डबल शेड में हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी कटिंग से बहुत ज़्यादा इजीली ग्रो हो जाता है। इसको अगर हम पानी में लगा के रखते हैं इंडोर, तो भी ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी
को बढ़ाने वाला प्लांट है। ऑक्सीजन तो हमें इन सारे प्लांट से मिलती ही है। और हाँ फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट जो है वो 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता है और ये एक इंडोर प्लांट भी है। 9वें नंबर पे है हमारा मॉस रोज़। फ्रेंड्स, मॉस रोज़ भी बहुत ही ज़्यादा इजीली ग्रो हो जाता है और इन सब प्लांट्स को मैं अलग अलग करके बताऊंगी कि किस तरह से ग्रो किया जाता है। वैसे यही है कि कटिंग से ये जो नोड एरिया होता है यही मिट्टी में जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इजीली ग्रो होने वाला एक लो मेंटेनेंस और ख़ूबसूरत फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। तो इसको भी बिगनर्स बहुत ज़्यादा इजीली ग्रो कर सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो 10वें नंबर पर हमारा मनी प्लांट है। ये भी कटिंग से बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। ये एक आउटडोर इंडोर दोनों ही प्लांट है, लेकिन आउटडोर में फ्रेंड्स ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे इसको छन के सनलाइट मिलती हो। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं और इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब कि ना ओवर वाटरिंग हो ना ही अंडर वाटरिंग हो। तो ये 10 प्लांट्स ऐसे हैं फ्रेंड्स, इनको आसानी के साथ हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इनको इससे हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीनरी तो ऐड होगी हमारे गार्डन में और इसके अलावा ऑक्सीजन मिलेगी, एनवायरनमेंट साफ़ होगा। तो इस तरह की जो है ये एक कोशिश है मेरी छोटी सी, और इसको मैंने समर कैंप का नाम दिया है ताकि इसको बिगिनर्स जो हैं वो सीख सकें और आप भी दूसरों को सिखा सकें। समर कैंप में छोटे बच्चों को के अंदर जो है इस चीज़ को, इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है उनको, क्योंकि अब ये